Good morning students. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियोस में कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। और क्लास में तो आप लोग आते ही हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो कल तक हमने नोइंग प्रोसेस वाली वीडियो बनाई थी और नोइंग प्रोसेस में हमने वेज भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है फर्स्ट यूनिट का अपनी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हम जो है कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो नया टॉपिक हमारा है लोकल नॉलेज। अब लोकल से आपको क्या समझ में आ रहा है? लोकल हम क्या कहते हैं कि आपके रिलेटिव्स हैं, कहाँ रहते हैं? लोकली रहते हैं। आपकी मौसी कहाँ रहती है? लोकली रहते हैं। किसी की मैरिज कहाँ हुई है? लोकली हुई है। हमारा स्कूल कहाँ है? लोकल है। जॉब कहाँ मिली है? लोकल है। तो लोकल से क्या समझते हैं हम? आसपास का एरिया, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोकल की बात करें कि जब हम when we acquire the knowledge of a proper place, जब कोई हमारे आसपास कोई प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है, या हम किसी एक प्रॉपर जगह, आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, आप देहरादून की बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, या किसी भी एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसके बारे में पूरी तरीके से कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से जब हम उसके बारे में जानते हैं, तब हम उसे एक्चुअली कहते हैं कि वहाँ की लोकल नॉलेज हमें अच्छे से पता है। जैसे अब पहले हम इसको यूनिक टू एवरी कल्चर एंड कम्युनिटी, और ये क्या है? ये नॉलेज हर कम्युनिटी की अलग होती है और हर कल्चर की अलग होती है। जैसे कि अब हमारे उत्तराखंड में ही है, तो हम लोग बहुत सारे कम्युनिटीज़ हमारी हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे। कोई पंजाबीज़ है, कोई गोरखाली है, कोई गढ़वाली है, कोई नेपाली है। तो सबके अपने अपने कल्चर हैं, सबके अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। तो हम सब लोग जो है इन सबको अलग अलग तरीके से मनाते हैं, और सबके जो है इसमें ओपिनियंस भी आपके अलग अलग ही होते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी कम्युनिटी में किसी के भी ओपिनियन सेम नहीं हो सकते। तो जो लोकल नॉलेज होगी वो भी हर कम्युनिटी की जो है अलग अलग होगी, राइट। नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज लिमिटेड टू कम्युनिटी और अ फिक्स्ड एरिया। और जो नॉलेज होगी वो एक फिक्स्ड एरिया की होगी हमारी। और इन्फॉर्मेशन भी जो है, इन्फॉर्मेशन हो या नॉलेज हम कह सकते हैं, जो भी जिस एरिया की हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं या जिस एरिया के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस एरिया के कंप्लीट नॉलेज, और कंप्लीट नॉलेज में क्या आएगा वो हम अभी बात करेंगे। तो उसको ही जो है हम लोकल नॉलेज का नाम देते हैं कि कोई भी एरिया हमने फिक्स किया, उसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? जैसे कि नॉलेज ऑफ लोकल हिस्ट्री, कि वहाँ की लोकल हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर पहले क्या होता था, पहले कैसे था, आज कैसा है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, आज कितनी पॉपुलेशन है, पहले वहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शंस था, आज वहाँ पर कितना है, आज वहाँ पर वो बिल्डिंग थी, आज जो है आज इस समय पर क्या चीज़ है। तो जितनी उसकी हिस्ट्री है कि क्या वहाँ पर रहा है, क्या वहाँ पर था, कैसी वो थी और आज कैसी दिख रही है, तो वो सब चीज़ें जो है उसकी हिस्ट्री में आएंगी, वो सब चीज़ें हम जानेंगे उसके बारे में। दूसरा है लोकल पॉलिटिक्स, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, राजनीति कैसी है, वहाँ के नेता कैसे हैं, राइट। सोशल वैल्यूज उस समाज की, क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारी, अभी अभी हमने ऊपर बात करी कि कम्युनिटी जो है सबकी अलग अलग है, सबके अलग कस्टम है, सबके अपने अलग ट्रेडिशंस हैं, सबके अपने अलग रिलीजन है, और सब लोग अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो उनके जो है आइडियाज़ भी अलग होंगे, उनके ओपिनियंस भी अलग होंगे, तो उनकी सोशल वैल्यूज़ भी अलग अलग होंगी। देन लोकल ट्रेडिशन, उनके लोकल ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशंस होंगे, उनका एक अपना कल्चर होगा, अपना खाने का कल्चर हो सकता है, पहनावे का कल्चर हो सकता है, अपनी बोली का हो सकता है। हमारी भाषा अलग होती है, हमारी बोली अलग होती है, हमारे रीति रिवाज अलग होते हैं, हमारे त्यौहार अलग होते हैं, हमारी शादी ब्याह जो होते हैं उसमें भी हमारे कस्टम्स हैं, उसमें हमारे पहनावे वो भी सब अलग अलग होते हैं। तो ये सब लॉ, वहाँ का कानून कैसा है, किस कानून में किस बात पर सजा दी गई है, किस कानून में फ्रीली छोड़ा गया है, किस एज तक, तो वहाँ के कानून व्यवस्था कैसी है, हम ये दिखेंगे कि वहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी है। ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है।
और ये सारा स्टेटस, ये सब चीज़ें जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह की, किसी एक पर्टिकुलर स्थान की देखते हैं या हम इसके बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी की लोकल नॉलेज कहा जाता है, राइट। अब क्या है, इसका एक प्रोसेस है कि हम लोकल नॉलेज को बिल्ड कैसे करेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, लोकल नॉलेज का निर्माण कैसे होता है, कि हम प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लोकल नॉलेज। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। आप अगर कहीं दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं या कहीं किसी दूसरे की वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग भी दिखाई देगा। कोई ये स्टेप्स बताएंगे, कोई सिंपली आपको जो है लोकल नॉलेज के टाइप्स भी बता सकते हैं। उसके टाइप्स पर भी हम आगे चलेंगे, जैसे कि उसमें आपके कॉमन नॉलेज हो गई, शेयर्ड नॉलेज हो गई और एक स्पेसिफिक नॉलेज है, तो इसके बारे में भी दिया हुआ है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे, तो आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लोकल नॉलेज। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज हमने ये उदाहरण जो है हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। हम कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं या हम कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, फिशरी का हो सकता है, हम कोई जो है हैचरी खोलना चाहते हैं, या पशुपालन हस्बेंड्री का कोई काम करना चाहते हैं, या हम कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या हम कोई और ही किसी तरीके का बिजनेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जगह हम देखना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सपोज हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लें, तो हम क्या करेंगे, या हैचरी का एग्जाम्पल भी ले, दोनों एग्जाम्पल को हम साथ साथ पैरेलल लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम यही करेंगे कि वहाँ की जहाँ एरिया है उसकी हिस्ट्री क्या रही है। हम स्कूल खोल रहे हैं, क्या वहाँ पर हिस्ट्री में कभी कोई स्कूल था, या वहाँ पर बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ पे लोगों की वैल्यूज़ क्या है। मतलब आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ खोलना चाहते हो, तो वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि एक्चुअली क्या एजुकेशन ली जानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, या वो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, या खेती मजदूरी का काम कराने में इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरा कि वहाँ का लोकल ट्रेडिशन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का लॉ क्या है, वहाँ की जोग्राफिकल स्टेटस क्या है। तो ये सब चीज़ें हम जो है पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या प्रोसीजर हम इसके लिए किया जा सकता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसे हम हिंदी में कहेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रॉब्लम पर। सॉरी। अब प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है, हमारे काम के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। वहाँ पर बरसात है, बरसात में सपोज हमने कहीं ऐसे जगह स्कूल ले लिया कि बरसात में वहाँ बाढ़ आती हो, वहाँ बहुत सारा पानी आता हो, या समर्स में जो है वहाँ पे कहीं धूप ही नहीं आती हो, या विंटर्स में जो है वहाँ पे बिल्कुल धूप ना आती हो, ठंड बहुत हो, या वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती हो, या मेरे काम में या जो मैं स्कूल खोल रही हूँ आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वहाँ पर अच्छा है या नहीं है। अगर सपोज बच्चे कहीं लोकल एरिया से आते हैं या कहीं दूर से आते हैं, तो वो कैसे करके आएंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ की देखनी होंगी, जैसे कि बिजली है, वहाँ पे पानी है, पानी की व्यवस्था है, हाइजीन की व्यवस्था है, जगह की व्यवस्था है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर सर्वाइव करने लायक वहाँ पर एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है हम अपने काम को लेके हमारे आगे आ सकती है, उसके बारे में हम पहले नॉलेज अच्छे से ले लेंगे तभी। और ऐसी प्रॉब्लम्स तो होना कोई ज़रूरी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी है हमारे पास या नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारा आएगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या है, अब रिसोर्सेज में वही चीज़ है, हमने जैसे अभी ऊपर प्रॉब्लम्स में लिया कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाइजीन की व्यवस्था है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बाद में अवेलेबल कराने होंगे। भाई लाइट की व्यवस्था तो चाहिए ही, अगर कई बार बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में घना अंधेरा छा जाता है, तो वहाँ पे आपको जनरेटर भी चाहिए, और बिजली तो बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में प्रॉपर लाइटनिंग की व्यवस्था है, पानी है, हर बच्चे को पानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पानी की व्यवस्था, साफ़ पानी चाहिए, हाइजीन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज में
हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है और इन फ्यूचर किन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम जो है रिसोर्सेज में देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें अभी हमें अवेलेबल हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, और क्या हम उन चीज़ों को अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, ये नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इतना डाटा इकट्ठे कर लेंगे, जब हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, प्रॉब्लम्स हमने देख ली, रिसोर्सेज हमने देख ली, तो काफ़ी नॉलेज हमें यहाँ पर मिल गई है ना। अब हम आते हैं वैलिडिटी की तरफ। अब वैलिडिटी में क्या है, हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी तो कर ली हैं, अब हमें ये जानना है कि जितनी डाटाज हमने कलेक्ट किए हैं ये डाटाज वैलिड भी है या नहीं है। हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने ऑब्जर्व करते हुए लोगों से पूछा ही होगा, डाटाज लिए होंगे, हमने कहीं देखी होंगी कुछ चीज़ें, अपना सेंस परसेप्शन से हमने कुछ धारणाएं बनाई होंगी, तो क्या वो सारी चीज़ें वैलिड है या नहीं है, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैलिड चीज़ें अगर होंगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हम डेवलपमेंट। अब जो है थोड़ा सा विकास की तरफ बढ़ेंगे हमने वैलिड चीज़ों को छांट के अलग कर लिया। अब जितनी चीज़ें थी हमने वैलिड वाली को जो है अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ये जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया वो ठीक किया है, हमने जो प्रॉब्लम्स ली हैं वो सही में एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज में क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या चीज़ें हम जो है भविष्य में आगे इनको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट क्या करेंगे, जो वैलिड नॉलेज हमने ली है उसके बेस पे हम डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि हमें पानी की समस्या थी, तो हम उस पानी की समस्या को सॉल्व करेंगे। अब चाहे वाटर टैंक बनाए या अंडर कुछ बनाए या जो है हैंड पंप्स खोदे या कुछ भी, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबली या जो भी तरीके हो सकते हैं कि वाटर की समस्या को कैसे हम दूर करेंगे, तो वो समस्या को हम दूर कर कर, किसी प्रॉब्लम को हम दूर कर कर, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो और किसी चीज़ की हो, तो वो प्रॉब्लम्स को जो है हम डेवलपमेंट में दूर करेंगे और उनको विकसित करेंगे, ताकि जो है लोगों को हम बता सकें कि हमने इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो है ये समस्याएं पाई गई थी और इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से किया और हमने उस बेस पे जो है डेवलपमेंट किया, तो लोग भी जो है अब आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे ऐसे विकास को देखकर, राइट। उसके बाद आएगा फिर ट्रांसफर हमारा लास्ट पॉइंट आता है। ट्रांसफर में क्या है कि अब जब आपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी कर दिया, अब आप वहाँ लोगों को इनवाइट कर सकते हो, या कह सकते हैं कि आपने अगर कोई फैक्ट्री लगाई है, वहाँ पे प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, तो अब प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको करनी है। और उस प्रोडक्ट की, जैसे होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी डिलीवरी कैसे करोगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, कोई प्ले करोगे, कोई रोल करोगे, जैसे नाटक नुक्कड़ आदि करते हो, अपनी जो है किसी भी सामान को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि जो चीज़ें, जब हमने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया, तो हम उन चीज़ों को अब लोगों में ट्रांसफ़र करेंगे कि ये चीज़ें जो है, ये वाली प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो चुकी है, हमारा स्कूल जो है खुल गया है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी हमने वो सॉल्व कर ली है, अब आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ये स्कूल जो है आपको सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ हमें जो है लोगों तक पहुँचानी है। हम इसको कह सकते हैं जैसे प्रोडक्ट टू अदर्स, तो हमने प्रोडक्ट को जो अपना रेडी हो गया है वो हमने दूसरों तक पहुँचाना है। अब इसके लिए आप उनको एडवर्टाइजमेंट करें, इसके लिए आप उनको काउंसलिंग करें, इसके लिए आप जो है जाकर लोगों को बताएं, और जो है चाहे आप इसके लिए कोई प्ले कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा था लोकल नॉलेज की प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। लोकल नॉलेज को हमने कैसे बिल्डिंग किया, तो इस तरीके से हम जो है लोकल नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है इन पहलुओं के, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लेते हुए जो है हमने सारी एक प्रोसीजर है ये कि हम लोकल नॉलेज को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो यही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जब हमने ये सारी चीज़ें देखी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमने लोकल नॉलेज इकट्ठी करी और इस तरीके से हमने उसका निर्माण किया, राइट। तो ये है आपका लोकल नॉलेज, इसको हम कहते हैं लोकल नॉलेज। लास्टली हम फर्स्ट लाइन आप इसकी देख सकते हो, या सेकेंड या थर्ड भी देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लिमिटेड टू कम्युनिटी बेस्ड और फिक्स्ड एरिया, कि फिक्स्ड एरिया के बारे में अब हमने, जो हमारा स्कूल था ये वाला फिक्स्ड एरिया, इसके बारे में जो है हमने पूरी की पूरी नॉलेज
कवर कर लिए और अब हम कह सकते हैं, हम इसी को कहते हैं स्थानीय ज्ञान या लोकल नॉलेज। इसके हमारे पास 2-3 टाइप्स भी हैं, उसको हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसको हम क्लास में दोबारा से डिस्कस भी कर लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।